हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज हमारे पास बाबू लोग हिंदी का सेट 2 है, सेट नंबर 2 है। आज इसको हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसे आप लोग को अच्छे से पता है कि इसमें अपना अनुक्रमांक भर लेना होता है और नाम भर लेना होता है, ठीक। और ये हमारे पास जो सेकेंड सेट है, ये हमारे पास 801 HG है। क्या है? 801 HG है। और ये 2026 हिंदी में पूरा गेस्ट पेपर है। 80% से 90% बाबू यहीं से पेपर आएंगे। 7 सेट हम देने वाले हैं, 7 सेट को आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन इस पेपर से, इन सेट से बाहर नहीं जाने देंगे हम, ठीक है। तो ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। पढ़ने के बाद ये सब आपके पास प्रवेश प्रारंभ के 15 विद्यार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। तो इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। अब हम आते हैं अपना बहुविकल्पीय प्रश्न पे। किस पे आते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न पे। तो जो हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। बाबू लोग, जो वैदेही वनवास है उसके रचनाकार कौन है? तो आप लोग को अच्छे से पता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है ना बाबू, उस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो प्रिंट आउट करते समय वो थोड़ा समस्या हो गया है। वो कभी कहीं कहीं पे चल गया है, तो उससे थोड़ा आप परेशान नहीं होइएगा। जिसको मैं लगाऊंगा वही सही है, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है? प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कौन कवि हैं जी? प्रयोगवाद के अज्ञेय जी क्या हैं? कवि हैं। तो इसको अपने फेयर पे लिख लीजिएगा कहीं भी, और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी एमसीक्यू आने वाले हैं यहीं से आने वाले हैं, बार बार यहीं से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और पिछले कल मैंने एक तो करवाया, फेट हल करवाया था, उस फेट को भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन है जी? बताओ बाबू लोग, भाव विलास के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा देव। क्या हो जाएगा इसका? देव। अगला दिया हुआ है, छात्रफाल दफक किनकी रचना है? बाबू लोग, जो छात्रफाल दफक है, इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था भूफड़ जी ने। कौन भूफड़ जी हो? बताओ कौन भूफड़ जी, कमेंट में बताओ कौन भूफड़ जी थे। तो ये किसकी रचना थी? भूफड़ जी की थी। आगे कह रहा है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? ओ भाई साहब, इतना आसान। तो इसका जो हमारे पास जो ऑप्शन है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रानंद पंत जी, ठीक है। अगला दिया है, नीड का निर्माण फिर। इसको कौन भूल सकता है यार, इतना अच्छी कविता है, इतनी अच्छी कविता है कि जाने दीजिए। तो क्या कह रहा है? नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये बाबू लोग आत्मकथा है। क्या ये आत्मकथा है? और ये आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। किसका? हरिवंश राय बच्चन जी का है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 7वां सवाल। 7वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। ओ भाई साहब, शुक्ल युग के लेखक कौन है हो? बताओ तो हमको तू लोग, शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो यहाँ पे शुक्ल युग के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। आगे बढ़ेंगे बाबू लोग। 8वां सवाल कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो ऐसे ही गलत। आकाशदीप कहानी के लेखक ओ भाई साहब, आकाशदीप के तो ये भी गलत। भारत भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या दिया था? क्या बोलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक। ए भाई, सभी तो जयशंकर प्रसाद हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। दिया हुए परीक्षा गुरु किस विधा की रचना? ओ भाई, इसको तुम लोग 100 टाइम्स 100% कन्फर्म है, 100% कह सकता हूं मैं कि आने वाला है, छप गया है पेपर में, ठीक है। तो 9वां क्या कह रहा है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा हमारे पास आत्मकथा। क्या हो जाएगा? हो आत्मकथा हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? बाण भट्ट की आत्मकथा की रचना कर। देखो एक बार, अगेन अगेन कह रहे हैं, अगेन ये भी 100% की आएगा, ठीक। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा, ये हो जाएंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन हो जाएंगे जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, समझे बाबुआ। एक करीब बाद हम लोग आते हैं व्याकरण वाले में। किसमें? व्याकरण वाले में। तो रफ के कितने अंग होते हैं? कहो बाबू लोग, रफ के कितने अंग होते हैं? मुख्य रूप से ऐसे तो रफ बहुत होते हैं, 8 होते हैं ना, लेकिन ये अंग पूछ रहा है, तो अंग एक अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, ठीक है, यही होते हैं ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। कितने होते हैं? वो 4, अनुभव, विभव, संचारी भाव, ठीक। और एक होता है यार, नाम नहीं याद आ रहा है, याद आएगा तो बता देंगे अभी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पक्ति में कौन सा अलंकार है? ओ भाई साहब, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये राम के समान, जो राम जी हैं उनके समान क्या पा रही हैं जी? ये धन पा रही हैं। कौन धन पा रही हैं? ये कौन पा रही हैं?
मीराबाई जी पा रही हैं ना, तो ये जो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये किसी दूसरे के रूप में पा रही है, राम के रूप में, अरे रत्न धन के रूप में राम जी को पा रही है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा रूप से पता चल जाएगा, रूपक अलंकार। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरे लाल, सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। 13वां सवाल दिया हुआ है, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ओहो, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बताओ तो लाल। इसमें हो जाएगा, देखो पहले और तीसरे में 11-11 होता है, और जो दूसरा और चौथा होता है उसमें 13-13 होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारे पास, सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 14 और 15 वाला। जो हमारे पास 14 वाला सवाल दिया है, निर्दय में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो जो निर्दय में प्रयुक्त उपसर्ग है मेरे लाल, इसमें हो जाएगा, निर तो होगा लेकिन जो आधार और रहेगा, क्या हो रहेगा, आधार और रहेगा। ये देखो ये दोनों में एकदम समान सेम सेम दिख रहे हैं ना, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है ये गलत है, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, निर। जिसपे जिसपे ये जो हाफ वाला चिन्ह दिख रहा था ना अभी, एक मिनट सॉरी सॉरी, ये जो हाफ वाला चिन्ह दिख रहा है ना बाबू, ये हमारे पास क्या होता है, ये जो हाफ वाला चिन्ह दिख रहा है ये क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि इसमें से अ को हमने क्या किया है, गायब कर दिया है, यानी कि आधा अधूरा शब्द है, यानी कि वो आधा शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से नीर वाला हो जाएगा हमारे पास निर्दय। देखो पढ़ो, निर्दय, निर्दय, अ नहीं ना आ रहा है, निर्दय। देखो ऊपर भी र उड़ंकुआ र दिया हुआ है तो आधा है वो, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे पढ़ेंगे, नील गाय में कौन सा समास, इतना आसान कौन पूछता है। और ये देखो अभी आगे का सेट लाऊंगा ना तो देख लेना बाबू, देख लेना एकदम, ये जो नीलगाय है, नीलगाय, अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये जो नीलगाय जी हैं, ये नीलगाय जी हमको लग रहा है 3 से 4 फेट में आई हुई हैं, कन्फर्म नीलगाय जी 3 से 4 फेट में आई हुई हैं। एक बार मैं इनको फिर 100% एकदम कन्फर्म इम्पोर्टेंट बताता हूँ, ठीक। तो जो नील गाय जी हैं, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। नीला जो गाय है यानी नील गाय, उसका कर्म जो नीला है वो नीलगाय है। आगे हम लोग जाएंगे खेत के तत्सम रूप में, किसमें दिया हुआ है, खेत का तत्सम रूप। देखो भूमि जमीन पृथ्वी, ये तो खेत के क्या है, तत्सम रूप नहीं है, ये सब पर्यायवाची है। ये जो भूमि है पर्यायवाची है, जमीन है पर्यायवाची है, पृथ्वी है पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, क्षेत्र सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। ये बाबू इसको तो रटना ही पड़ता है, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारे पास, सही हो जाएगा। इसको मैंने डायरेक्ट गूगल से उठा के किया है क्योंकि मुझे खुद नहीं आ रहा था, ठीक है ना बाबू। तो एक दो सवाल तो ऐसे आते हैं पेपर में जो नहीं आएगा, लेकिन रट लीजिएगा, शायद आप लोग को भी पता चल जाए, आ जाए, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग तो 18 नंबर का सवाल है, भाववाच्य में कौन किसकी प्रधानता होती है। अरे यार लाल, इतना तुम लोग को मैं बता रहा हूँ यार, पिछला जो पेपर मैंने हल करवाया था उसमें ये पेपर उसमें ये पेपर क्या बताएं, उसमें भी आया था, मैंने आप लोग को बताया भी था। क्रिया क्रिया की प्रधानता होती है, किसकी होती है, भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, किसकी, क्रिया की प्रधानता होती है। वाक्य के कितने तत्व होते है बाबू, वाक्य के कितने तत्व होते हैं बाबू, वाक्य के 3 तत्व होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और क्रम, ठीक है। आकांक्षा, योग्यता और क्रम होते हैं, ठीक है। अच्छा 20वां सवाल दिया हुआ है हमारे पास, अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ओ भाई साहब, अभिकारी पद को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका अन्य नाम क्या है, अपव्य, अवव्य, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से आप लोग सुनिए, इससे आगे की बातें। ये वाला जो 20 नंबर वाला जो सवाल है, ये 100%, 100% एंड 10% कह रहे हैं, 110% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपके सेट में दिखने वाला है। इसके बाद आगे हम लोग जब बढ़ेंगे मेरे लाल, जब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब आगे हम लोग बढ़ते बढ़ते आएंगे तो देखेंगे निम्नलिखित गद्यांश पर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति संवृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का क्षय करता है। युवा किसी पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उस दिन अवनति गड्ढे में गिराती जाएगी। होगा तो सहारा देने वाले बहु समान उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है। देखो ये है आप लोगों का मित्रता नामक पाठ से लिया गया, कौन पाठ से हो, मित्रता। और मित्रता नामक पाठ से तो लिया ही गया है, और लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 100% कह सकता हूँ कि ये किसी न किसी सेट में देखने को मिल जाएगा। ये हर साल आता है, हर साल आता है, तो आप लोग इसको घर पे रेफरेंस बुक से तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, ईर्ष्या से बेचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, ये अथवा करके जो दिया हुआ है, इसको भी आप लोग को क्या करना है, हल कर लेना है।
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे पद्यांश पे आधारित प्रश्न। रानी में जानी अनजानी महा पबिन पहुनी ते कठोर हियो राजहु काजू काजू न जियो कायो तियको के जेही कान कियो एफी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैफे प्रीतम लोगी जियो है अखियन में फकीर रखियो बे जोगू मैं किमी की बनवाफ दियो है। ये देखो ये राम जी के बारे में बताया जा रहा है कि राम जी इतने अच्छे देखने उठने के लिए तो इनको प्रीतम लग मतलब प्यारे लग रहे हैं, तो इनको आप लोगों ने वनवास में क्यों भेजा गया है, तो उसी के बारे में ये बात हो रही है। तो ये पे आपको कर देना है, ये इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक। और ये तो भाई कौन नहीं जानता है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते रहे दूने दूने तीन गुने उत्साह भरे। ये महाराणा प्रताप का है, किसका है जी, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता है, वही नहीं जानता है जो पढ़ता लिखता नहीं होगा, ठीक है। महाराणा प्रताप एक महान राजा थे, क्या थे, एक महान राजा थे। इसमें भी वही है, उपयुक्त पद्यांश में कवि शीर्षक का नाम लिखिए, रेखांकित की तरह से व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पद्यांश में योद्धा का वर्णन, किस योद्धा का वर्णन किया गया। ई तो भाई स्पष्ट है महाराणा प्रताप जी का है, किसका हुआ है, महाराणा प्रताप जी का। अब इस तरह संस्कृत आ जाएगा तो इसको अति इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, अति इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोग को क्या कर लेना है, वो याद कर लेना है, याद करना है। फिर विश्वास सृष्टि ईश्वर एक इति, ये संस्कृत वाला है। फिर दिए गए संस्कृत के संदर्भ सहित अनुवाद भी, इसको भी अनुवाद कर लेना है, आप लोगों को सब करते जाना है, ठीक है। ये मुक्त आपके यहाँ जो भी चलता होगा ये कर लीजिएगा। उसके बाद लेखकों का जीवन परिचय, उन प्रमुख रचनाएं देखो, जयप्रकाश भारती और पद्मलाल पूनमलाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद में जयशंकर प्रसाद जी अति इंपोर्टेंट है, 100%। जयशंकर प्रसाद जी को आप लोग याद करके रखिएगा। इन लोगों में सूरदास जी 100% इंपोर्टेंट है, इनको याद करके रखिएगा। और ज्यादा पढ़ने का मन करेगा तो मैथिलीश्वर गुप्त को भी याद करके रखिएगा। आगे अपने पाठ्य पुस्तक पे क्या लिखना है, एक श्लोक लिखना है, मैंने लिखवा दिया था, लिखवाया हुआ है चैनल पे शॉर्ट वीडियो में, जाके आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है बाबू लोग, ये आपके संस्कृत के प्रश्न, इसके भी 10 प्रश्न डाल दिए हैं, इसमें से भी आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में किसी एक विषय पे निबंध लिखना है, यहाँ पे निबंध लिखिएगा। मैंने कल बताया था कि स्वच्छता पे आ सकता है, और छात्र अनुशासन पे कल वाले पेपर में भी आया था, और इस वाले पेपर में भी आया हुआ है। तो आप लोग घर पे रहिए, पढ़िए आराम से। अच्छा अभी और भाई क्या और तो है, और है वो। ये अपने जन्मदिन पे मित्र को भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखो, नहीं तो राज्य परिवहन निगम के कुछ प्रबंधक को बस चालक के अप्रशासनिक व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायत पत्र लिखिए। तो आप लोग इसको सब तैयार कर लीजिए, 100% है कि पेपर यहीं से आएगा। और हाँ, और एक बात, वीडियो को लाइक करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए बाबू लोग, शेयर भी कीजिए। और यहाँ पे मैं सभी विषयों का, किसकी जी, सभी विषयों का सभी विषयों का 7 सेट, कितने सेट, 7 सेट लाऊंगा मैं, सभी विषयों का 7 सेट लाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए बाय बाय, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जितना मैंने बताया उसको पढ़ते रहें, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।